जातिवाद हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और इसको खत्म करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो जातिवाद है वो हमारे देश में एक दीमक की तरह कार्य कर रहा है, जो कि हमारे देश को और हमारे समाज के विकास को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है और इसको खत्म करना बहुत आवश्यक है। अभी रिसेंटली मोहन भागवत जी, जो कि आरएसएस के प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि जाति भूलनी होगी तब सुधरेगी राजनीति। और इन्होंने अंतर्राज्यीय विवाह का भी समर्थन किया है, इंटरकास्ट मैरिज का भी इन्होंने समर्थन किया है और इन्होंने कहा है कि जो विवाह है वो एक व्यक्तिगत बंधन नहीं है, इसको सामाजिक ज़िम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से इन्होंने गलत कहा है, क्योंकि जो विवाह होता है वो एक व्यक्तिगत बंधन होता है, ना कि एक सामाजिक ज़िम्मेदारी। ठीक है? और ये कहना चाह रहे हैं कि अंतर्राज्यीय विवाह से जो इंटरकास्ट मैरिज है, इससे जातिवाद को खत्म किया जा सकता है, तो इससे जातिवाद को खत्म नहीं किया जा सकता है, केवल इससे जातिवाद की दीवार को हल्का-सा डैमेज किया जा सकता है। ठीक है? पूर्ण रूप से इससे खत्म नहीं किया जा सकता है। आइए क्यों समझते हैं। अगर कोई जनरल का मेल किसी एससी या एसटी की फीमेल से क्या करता है, शादी करता है, तो बच्चे की जो कास्ट होने वाली है भाई, बच्चे की कास्ट क्या होगी यहाँ पर, जनरल होगी। क्या होगी बच्चे की कास्ट, जनरल हो जाएगी, क्योंकि उसके पिता की कास्ट क्या है, जनरल है। अगर मान लो कोई जनरल फीमेल किसी एससी या एसटी के मेल से शादी कर ले, तो बच्चे की जो यहाँ पर कास्ट होगी वो क्या हो जाएगी, एससी या एसटी होगी। ठीक है? पहली कंडीशन को हम ध्यान से देखते हैं। पहली कंडीशन में दिया है कि जो जनरल मेल है वो अगर एससी या एसटी की फीमेल से शादी कर ले तो बच्चे की कास्ट क्या होगी, जनरल होगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर बच्चे का पालन पोषण उसकी माँ कर रही है, जो कि एससी या एसटी कम्युनिटी से है, तो बच्चे की जो कास्ट होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर एससी या एसटी होगी। एससी या एसटी होगी अगर पालन पोषण माँ ने किया है। ठीक है? कोई ऐसी स्थिति आई है कि पिता ने इसकी माँ को छोड़ दिया है बच्चे की, तो और पालन पोषण किसने किया है, माँ ने किया है, तो बच्चे की कास्ट जनरल नहीं होगी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, फिर बच्चे की कास्ट क्या होगी, यहाँ पर एससी या एसटी होगी। तो इंटरकास्ट मैरिज से जातिवाद को इस प्रकार से खत्म नहीं किया जा सकता है, हाँ बस भाईचारे को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जातिवाद को किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं, कुछ उपाय है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जातिवाद को खत्म करने के कुछ प्रमुख उपाय हैं, जैसे कि शिक्षा और जागरूकता। हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, समानता और भाईचारे की अगर हम शिक्षा दें बच्चों को, तो जो आपका जाति आधारित भेदभाव है इसको खत्म किया जा सकता है। हम बच्चों को ये समझाए कि हम सब भाई भाई है, ठीक है, कोई जाति नहीं होती है, ये समझाए, तो इससे जाति आधारित भेदभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट उपाय है जातिवाद को खत्म करने का। एक उपाय आपका ये भी है, अंतर्राज्यीय विवाह, जो इंटरकास्ट मैरिज है, मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि इससे केवल जो जाति की दीवार है उसको कमजोर किया जा सकता है, पूर्ण रूप से इससे जातिवाद को खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है? मानसिकता में बदलाव, जो कि एक महत्वपूर्ण उपाय है जातिवाद को खत्म करने के लिए। ठीक है? हमें लोगों की मानसिकता में चेंज करना चाहिए, हमें ये बताना चाहिए कि हम सब भाई हैं, कोई जात नहीं होती है। ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे जातिवाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है? हमें सबको बताना है कि हम सभी इंसान हैं और हम सब भाई भाई हैं, ये हमें बच्चों को बताना चाहिए और अपनी मानसिकता ऐसी हमें रखनी चाहिए। और हमें किसी भी जाति का गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं इस कास्ट से हूँ, मैं इस कास्ट से हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा बिल्कुल भी गर्व हमें नहीं होना चाहिए। तो हमें अपनी मानसिकता में ये चेंज लाना चाहिए। कानून का सख्ती से पालन, अगर कोई जातिवाद को बढ़ावा देता है तो उसके लिए तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। ठीक है? जातिगत उपनाम हटाना, जैसे कि हम जाति सूचक शब्द लगाते हैं, जो सरनेम लगाते हैं अपने नाम के पीछे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अपने नाम के पीछे लगाते हैं ना, तो ये भी खत्म कर देना चाहिए। इससे भी जातिवाद क्या होगा, खत्म होगा। आर्थिक समानता, योग्यता के आधार पर सबको अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, ना कि उसकी जाति के आधार पर। ठीक है? तो ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल मंदिर में पंडित लोग ही पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई भी कास्ट का पूजा पाठ कर सकता है अगर उसको आता है तो। ठीक है? तो उसके योग्यता के आधार पर उसको अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ना कि जाति के आधार पर कि सोचता है कि एससी एसटी वाले केवल साफ सफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन तरीकों से जातिवाद को खत्म किया जा सकता है, इंटरकास्ट मैरिज से खत्म नहीं किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ मिल सके। धन्यवाद।